वीडियो के अंदर आपको मैं ये सेट नंबर 4 है एयरफोर्स का जो नेवी का एग्ज़ाम आने वाला है, उनके लिए एक अच्छे क्वेश्चंस लेवल का जो एग्ज़ाम है आता है, उसी के आधार पर ये पेपर सेट तैयार किया गया है। तो इसको आप अच्छे से लगाइएगा और सारे प्रश्नों को जो है आप अटेम्प्ट करके अपना स्कोर आप ज़रूर बताइएगा। इससे पहले 3 सेट आ चुके हैं, उनको आप ज़रूर लगा लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा होगा, उनको आप देख लीजिएगा। तो चलिएगा वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक ऑप्शन एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कि खाली जगह दे रखी है, उसको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। लिखा है कि ए डैश सोवेनियर विल बी रिलीज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड मीट। वो ये कहना चाहता है कि जो सोवेनियर है वो वर्ल्ड मीट एक उत्सव होता है, उसके दौरान उसको क्या रिलीज़ किया जाएगा। तो पहला सवाल ये होगा सर सोवेनियर क्या होता है? सोवेनियर का मतलब होता है एक तरह से किसी भी यादगार के रूप में कोई मोमेंटो होता है, स्मारक। जैसे आप समझिए आप ताजमहल देखने गए और वहाँ से जब आप घर पे आते हैं तो ताजमहल लेकर के आते हैं ना 100-150 रुपए का। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे सोवेनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? सोवेनियर बोलते हैं। ठीक है? जो यादगार के रूप में जो भी चीज़ लाई जाती है, कोई भी चीज़ हो वो सोवेनियर कहलाती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर सोवेनियर के आगे क्या इस्तेमाल करना है? कंसिडरेबल, जेनेरस या फिर वॉल्यूमिनस या फिर बाउंटीफुल। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो ठीक रहेगा वॉल्यूमिनस, क्योंकि वॉल्यूमिनस का मतलब होता है कि ऐसा कोई सोवेनियर, ऐसी कोई स्मारक जो आकृति में क्या है काफ़ी बड़ी है। तो काफ़ी बड़ी आकृति में जो सोवेनियर है उसे वर्ल्ड मीट के ओकेजन के दौरान उसे क्या है रिलीज किया जाएगा। तो आंसर जो है वो बी वाला यहाँ पर ठीक हो जाएगा। बाकी आप देखिए कंसिडरेबल का मतलब होता है बहुत अधिक। अब बहुत बहुत अधिक का मतलब क्या होता है? उसका तो मतलब नहीं है ज़्यादा सोवेनियर को रिलीज़ किया, नहीं, नहीं, वो तो नहीं हो सकता, है ना? और जेनरस जेनरस या फिर बाउंटीफुल है मतलब उधार, तो उधार से तो कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा वॉल्यूमिनस इज़ द राइट आंसर। आगे देखिएगा वन वर्ड है, आपसे पूछा है ए लार्ज बिल्डिंग विद एन एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया टिपिकली फॉर हाउसिंग एयरक्राफ्ट। यानी कि जहाज़ों को खड़े करने की जो जगह होती है, एक कमरा सा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस बिल्डिंग को हम क्या बोलते हैं? तो उस बिल्डिंग को जहाँ पर आपको पता हो एक हैंगर टाइप होता है जिसमें कि हवाई जहाज को खड़ा किया जाता है, तो उसको बोलते हैं हैंगर। क्या बोलते हैं उसे? देखो एयरपोर्ट तो पूरा एरिया होता है, लेकिन जो घर, जो बिल्डिंग जिसमें वो जहाज को ही सिर्फ वो खड़ा कर सकते हैं, दूसरी कोई चीज़ नहीं रखी जाती, सिर्फ वो जो है एयरक्राफ्ट को ही हाउसिंग करने के लिए होता है, तो वो हैंगर होता है। ठीक है? एयरपोर्ट तो पूरा एरिया हो गया, लेकिन उसके अंदर आता है हैंगर, तो हैंगर राइट आंसर हो जाएगा। हवाई जहाज, एरोप्लेन, वायुयान रखने का स्थान। शेड जो होता है वो जानवरों आदि उनको रखने के लिए जगह होता है। शेल्टर या बर्न मतलब जानवरों को रखने का कोई स्थान, वो सब होता है। फाइनली आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए ये एक क्वेश्चन है आपके सामने और इस पूरे क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेगा, आपको बताना है कि इसमें जो है वो क्या गलती है। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स टू मॉनिटर, यानी कि प्रिंसिपल ने टीचर को क्या है मॉनिटर करने के लिए निवेदन किया और टेक केयर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन। और टीचर अध्यापकों से कहा गया कि जो छोटे बच्चे हैं उनका बड़ा ख़्याल रखिएगा और उनको मॉनिटर करिएगा। ठीक है? तो ऐसे में अब आपको इस पूरे सेंटेंस में कहाँ कोई गलती नज़र आ रही है? सर बिल्कुल गलती नज़र आ रही है। यहाँ पर जो ये टीचर्स दे रखा है एपोस्ट्रोफी एस नहीं आना चाहिए, एपोस्ट्रोफी एस नहीं आना चाहिए। ये टीचर्स आप प्लूरल के रूप में रख सकते हैं। यानी कि वो है कि प्रिंसिपल ने अध्यापकों से निवेदन किया मॉनिटर करने के लिए, छोटे बच्चे हैं उनकी देखभाल करने के लिए और उनको मॉनिटर करने के लिए कि कहाँ पर क्या गलती कर रहे हैं। इनका जो इनके एग्ज़ाम्स हैं, प्रैक्टिस हो रहा है इनका, कैसा हो रहा है ठीक है? तो ये सब काम वगैरह पूरा होमवर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मॉनिटर करने के लिए और छोटे बच्चों का ध्यान रखने के लिए। तो इसलिए टीचर्स नहीं आना चाहिए। टीचर्स अगर ये एपोस्ट्रोफी लगा दिया तो इसका मतलब है कि अध्यापकों का, तो वो तो गलत हो जाएगा। अध्यापकों से कहा जा रहा है ना कि अध्यापकों का, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ए वाला जो गलत हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा बड़ा अच्छा सवाल है। यू नीड नॉट सो मच फस अबाउट बेयरिंग अ मास्क व्हेन यू गो आउट। जब तुम घर से बाहर निकलते हो ना, जब तुम घर से बाहर जाते हो, तो आप जब आप यू नो जब आप मास्क पहनते हो, यानी मास्क पहनने को लेकर के आपको मेकअप फस जो है नहीं करना चाहिए। जब आप बाहर जाते हो, बाहर जा रहे हैं, अरे यार ये मास्क और पहनना पड़ेगा, तो हंगामा क्रिएट कर दिया मास्क पहनने को लेकर के, हम नहीं पहनेंगे। ठीक है? तो ऐसे में क्या होगा देखिए आगे जो है फँस आ रहा है
और यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखा है कॉज, डू, जनरेट, मेक, यानी वर्ब है। तो याद रखिएगा यहाँ पर मेक फस होता है। आपने एक ईडियम पढ़ा होगा, पढ़ा ही नहीं पढ़ा, ठीक है। मेक फस का मतलब होता है व्यर्थ का, हंगामा मचा देना, व्यर्थ का। तो याद रखना फस के लिए जो वर्ब इस्तेमाल होती है वो मेक आती है। तो याद रखेंगे यहाँ हो जाएगा मेक। यू नीड नॉट मेक सो मच फस अबाउट बियरिंग अ मास्क। मास्क को लेकर के ना आपको ज़्यादा हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है वैन यू गो आउट, जब आप बाहर निकलते हो। तो इसलिए एक यहाँ पर आना चाहिए। अब आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना है। देखो सेरिब्रल, सेरिब्रल का मतलब क्या होता है? देखो ये होता है माइंड को लेकर के, मस्तिष्क से संबंधित ये है। एक है सैक्रूटिनाइज। सैक्रूटिनाइज का मतलब क्या होता है? जैसे आपको पता है जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं और आप विदेश की यात्रा करते हैं तो आपके एयरपोर्ट जो कस्टम्स ऑफिशियल्स होते हैं वो आपके पासपोर्ट को बड़े ध्यान से देखते हैं। यानी कि जांचना, बड़े ही ध्यान से किसी भी चीज़ का जांचना वो होता है सैक्रूटिनाइज, मतलब जांच करना, ठीक है। सैक्रूटिनाइज ये होता है। बाकी दोनों स्पेलिंग ठीक है। आगे वाला देखो क्या लिखा हुआ है। बी वाले में लिखा हुआ है आर्बिट्री। आर्बिट्री का मतलब क्या होता है? देखो आर्बिट्री एक अलग वर्ड है और इसका मतलब होता है एक तरह से मनमौजी टाइप का। और एक है इसमें विड्रॉल। तो विड्रॉल, यू कैन नॉट मेक अ विड्रॉल इफ़ यू डोंट हैव सफिशिएंट बैलेंस, देन यू कैन नॉट मेक अ विड्रॉल। यानी कि देखो विड्रॉल की स्पेलिंग जो है वो गलत है, क्योंकि विड्रॉल में क्या होता है मैं आपको बता दूं, लास्ट में डी आर ये जो लिखा हुआ है विड्रॉल, एक बार दोबारा पढ़ेंगे तो WITH, दोबारा पढ़ो WITH, ड्रॉल, DRAWAL। तो W के बाद में ए आना चाहिए, ये स्पेलिंग अब ठीक हो जाएगी। विड्रॉल का मतलब होता है निकासी, निकासी करना, वापसी। पैसे आप निकालते हैं एटीएम से तो वो विड्रॉल का ऑप्शन आता है वहाँ पर। आगे देखिएगा यहाँ पर गलती जो है वो इस वाले में डब्ल्यू के बाद ए आना चाहिए। अब इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है जो कि गलत है। तो गलत स्पेलिंग को आप पहचानिएगा। लिखा हुआ है मॉइस्चर, मिमिक, विशियस या फिर एंक्सियस। तो मॉइस्चर तो बिल्कुल ठीक है, मॉइस्चर वही वाला मॉइस्चर है जो आप समझ रहे हैं। मिमिक, MIMIC, तो मिमिक का मतलब होता है एक तरह से नकल निकालना, ठीक है, मिमिक्री करना, तो वो नकल होता है। एक है इसमें एंक्सियस। एंक्सियस का मतलब होता है उत्सुक होना, एंग्जाइटी किसी के अंदर होती है, ठीक है, तो एंक्सियस होता है। ऐसे एंक्सियस का मतलब अच्छा मतलब वो रहेगा चिंतित, क्या रहेगा? चिंतित। एक है इसमें विशिशियस। तो विशिशियस जो स्पेलिंग लिखा हुआ है वो गलत लिखा है। तो सही स्पेलिंग क्या होगा विशिशियस का? वो होता है VICIOUS। देखिए विसीसियस का मतलब होता है एक तरह से शैतान से संबंधित होता है। क्या होता है इसका मतलब? शैतान। तो स्पेलिंग विसीसियस का आप याद रखिएगा, इसे आप कभी नहीं भूलना है, भूलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये या फिर विसीसियस का मतलब एक और होता है कि चोट पहुंचाने वाला। कोई भी आप ऐसा काम कर रहे हैं जो दूसरे को नुकसान पहुंचाया जा सके जानबूझ करके, तो उसे विसीसियस बोलते हैं। स्पेलिंग आपके सामने है। अब आपको उल्टा बताना है इन्वेड। इन्वेड का आपको उल्टा बताना है। इन्वेड का उल्टा क्या होता है? देखो इन्वेड आपने पता है रूस जो होता है वो यूक्रेन के ऊपर क्या किया, उसने अटैक किया। तो इन्वेड किया, आक्रमण किया, मतलब जानबूझ करके दूसरे के एरिया को अपने देश में ले लेना, तो वो इन्वेड कहलाता है, ठीक है। इन्वेड का मतलब क्या होता है? असॉल्ट होता है, अटैक होता है, तो उसे बोलते हैं, अटैक को बोलते हैं, आक्रमण को बोलते हैं इन्वेड। इसका उल्टा हो जाएगा किसी की मदद करना, असिस्ट करना या प्रोटेक्ट करना किसी को। एक तो आक्रमण करना है और एक किसी को बचा रहा है, तो प्रोटेक्ट भी बोल सकते हैं, असिस्ट या फिर सरेंडर। तो इन चारों को जब आप पढ़ेंगे तो सरेंडर ही जो है वो इसके नज़दीक जो है वो आंसर हो सकता है। तो इन्वेड का जो सिनोनियम है वो सरेंडर है। सरेंडर है, इन्वेड का सिनोनियम जो है वो इसका जो माफ़ी चाहूँगा उल्टा जो है वो सरेंडर है। आगे आप ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा आगे जो सवाल है उनको आप देखिएगा। ट्रांसमिट करना। ट्रांसमिट का मतलब होता है प्रसारित करना। जैसे टेलीविज़न पर, रेडियो पर कोई भी चीज़ प्रसारित की जाती है ना, जैसे मान लो कोई मैच आ रहा है, क्रिकेट का मैच आ रहा है, वो प्रसारित किया जाता है, ट्रांसमीटर होते हैं ना, वही होते, वही है ट्रांसमिट करना। ट्रांसमिट का मतलब होता है कन्वे करना। क्या करना? प्रसारित करना, कन्वे करना, एक जगह से दूसरे जगह कन्वे, प्रसारित, कन्वे। तो ट्रांसमिट का सोनियम पूछा था, उसका मतलब होता है कन्वे। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, कैच का मतलब पकड़ लेना, रिसीव का मतलब क्या होता है? वही रिसीव करना, स्वीकार करना। चलिएगा आगे आगे सवाल है टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला। क्या होता है? टॉक्सिक का मतलब क्या है? टॉक्सिक नार्कोटिक्स होता है, वो होता है टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला। उसका उल्टा आपको बताना है, तो उल्टा तो इसमें हेल्दी होगा। भाई जहर से तो इंसान की हालत खराब हो जाएगी ना, तो उल्टा हो जाएगा हेल्दी। और टॉक्सिक क्योंकि वो जहरीला है इसलिए वो क्या करेगा? आपकी बॉडी को हार्म करेगा, लीथल, ठीक है। और इसमें
वेनोमस, तो वेनोमस एंटी वेनम होता है जब आप सांप खा जाता है, किसी को काट लेता है, खाता नहीं है मतलब, सांप हमेशा काटता है है ना? जब सांप काट लेता है तो उसको एंटी वेनम इंजेक्शन दिया जाता है ताकि उसकी जो विष है ना, जो जहर है, उसको जो है वो ख़त्म किया जा सके। तो याद रखिएगा, एंटी वेनम इंजेक्शन दिया जाता है कब? जब स्नेक जो होता है वो बाइट कर लेता है, सांप जब काट लेता है तब। याद हो जाएगा, सारी चीज़ों को आप हल्के की तरह से याद हो जाए करिएगा, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वेनोमस का भी मतलब वही होता है, जहरीला, है ना? लीथल का भी होता है प्राण लेने वाला, स्नेक है वो प्राण ले लेगा आपका, लीथल। चलिएगा आगे देखिएगा। ओके, आगे देखिए, आगे आगे क्वेश्चन हैं आपके लिए। अ पर्सन हु लिसन्स टू समन्स प्राइवेट कन्वर्जेशन विदाउट दैम नोइंग, यानी कि ऐसा इंसान जो किसी की प्राइवेट बातचीत चल रही है, ठीक है, गुपचुप तरीके से वो बात कर रहे हैं और उनको जो है वो सुन रहा है। यानी कि आप ऐसे समझिए कि आप रूम लेकर के कहीं पर रहते हैं और पड़ोसी के घर में कोई बातचीत चल रही है, आपने कान लगा दिया दरवाजे से या फिर दीवारों से, आप उनकी बातचीत को सुन रहे हैं। याद आ गया समझ में? तो किसी की प्राइवेट बातचीत को सुनना, वैसे एक बात है, प्राइवेट बातचीत सुनने में आनंद भी आता है ना? तो इसलिए अ पर्सन हु लिसन्स समबडी प्राइवेट कन्वर्सेशन, तो उसको बोलते हैं एवेज ड्रॉपर। क्या बोलते हैं? एवेज ड्रॉपर। ये स्पेलिंग बहुत मतलब कम से कम 10 साल पहले जब हम कोचिंग किया कर पढ़ते थे ना, उस टाइम पर तैयारी करते थे, तो उस टाइम पर ये हमारी फेवरेट स्पेलिंग रही है, एवेस ड्रॉपर। तो एवेस ड्रॉपर का मतलब होता है किसी की प्राइवेट बातों को सुन लेना उसकी बिना इच्छा के। याद हो जाएगा, चुपके से दूसरों की बातें सुनना, ये है मज़ेदार वर्ड। एक है इसमें इनफिल्ट्रेटर। इनफिल्ट्रेटर का मतलब होता है कि जो घुसपैठिया, घुसपैठिया जो होते हैं, इन उन्हें बोलते हैं इनफिल्ट्रेटर। स्पाई का मतलब होता है जासूस। आगे देखिए, फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी। आज मैं आपको फुल ऑफ एनर्जी के साथ में पढ़ा रहा हूँ, यानी फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स का मतलब फुल ऑफ एनर्जी, याद रखेंगे, भूलना नहीं है आपको। फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, इसको आप याद रखिएगा। आगे देखिए आगे आपसे जो पूछा है वो सुनोनियम पूछा है आपसे, और सुनोनियम है आपका न्यूमरस का। तो न्यूमरस का सुनोनियम आपसे पूछा है, तो क्या आपको याद है न्यूमरस का सुनोनियम क्या होता है? देखिए जी, एक बात हम क्लियर कर देते हैं, ये चीज़ें याद करने की होती है, जो बार-बार आप याद करेंगे तभी हो पाएगा। तो न्यूमरस का मतलब होता है बहुत सारे, अनेक, तो इसका मतलब सेवरल, तो सेवरल जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। आगे आपसे एक और आपसे इडियम पूछा है और वो है टू टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यानी कि एक बड़ी कहानी को काट देना और छोटी कहानी में बदल देना। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ सीधा-सीधा, टेल समथिंग ब्रीफली, यानी कि एक लंबी चौड़ी बातचीत को किसी बात को संक्षेप में बताना, उसका मतलब होता है कि टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। एक बड़ी कहानी को काट करके छोटी कहानी में बदल देना, मतलब वही बात है कि आप किसी को संक्षेप में अपनी बातें ब्रीफ में बता रहे हैं, ना कि लॉन्ग स्टोरी करके। आगे देखिएगा, आगे ये अब 16वां नंबर जो आएगा वो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा, और उसको तो पता ही है मैं कैसे करवाता हूँ, एक झटके में हो जाएगा, बस आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा, अब आप पहले पढ़ लीजिएगा, होम डिड यू सी एट द शॉपिंग मॉल टुडे। आपने आज शॉपिंग मॉल पर किसे देखा था? मैंने अपनी डॉटर से पूछा। तो पहली बात तो एक चीज़ समझना, इसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट को करना ना बहुत आसान होता है। क्या होता है? बहुत आसान होता है, आराम से आप कर सकते हैं। पहले मैंने क्या बोला, पहले तो आप ये देखो ये टेंस कौन सा इस्तेमाल हो रहा है इसमें। तो टेंस कौन सा हो रहा है बताओ? ये टेंस जो हो रहा है, ये हो रहा है पास्ट इंडेफिनिट। और जब भी कभी पास्ट इंडेफिनिट आता है तो उसे चेंज किस में किया जाता है? हैड थर्ड फॉर्म में। ठीक है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात बता रहा हूँ, किसमें? हैड थर्ड फॉर्म में। तो पहले तो आप ये समझिएगा, पहले आप ऐसे समझिएगा कि जब भी कभी ये डब्ल्यू एच आ जाए तो यही कंजंक्शन बन जाता है। बीच में दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए डब्ल्यू एच ही कंजंक्शन होता है, दैट नहीं लगाते हैं। तो देखो पहले वाले में दो कंजंक्शन एक साथ लगा रखे हैं, दैट भी लगा रखा है और होम भी लगा रखा है, जो कि गलत है। आप ये देखिएगा, जब भी कभी डब्ल्यू एच वाला कोई भी आ जाए तो वही कंजंक्शन होता है, लेकिन इसमें तो डब्ल्यू एच हु लगा रखा है, अलग ही कंजंक्शन लगा रखा है और होम को हटा दिया, जो कि गलत है। हटाते नहीं है डब्ल्यू एच को, वही कंजंक्शन बना देते हैं। यहाँ पर देखो लगातार दो कंजंक्शन दे रखे हैं, दैट और होम, ये भी नहीं हो सकता। बचा हुआ वो बिल्कुल एकदम ठीक है, हेड थर्ड फॉर्म भी और होम का होम भी है। तो जब आप सीख जाएंगे तो पूरे को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कुछ पढ़ा थोड़ी है। अब देखिएगा, आगे आपसे पूछा है कि आई विश आई हैव कम टू एन आवर सूनर, यानी वो करा है यार मैं काश में 1 घंटे पहले जल्दी आ गया होता। तो जब भी कभी
पास्ट के बारे में देखो, बड़ा बड़ा अच्छा जो क्वेश्चन है। वैसे तो आपको सबको पता होगा, आईबीएस के साथ में आई अगर आए तो इसमें जो हेड ही चलता है, ये तो सबको पता है। लेकिन एक छोटी सी चीज़ और है, वो आप देख लीजिएगा। जब भी कभी भविष्य की किसी इच्छा के बारे में अगर बात की जाए तो पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं, ठीक है। अगर पास्ट परफेक्ट कब लगाते हैं, जब भूतकाल की इच्छा हो। और यहाँ पर आप देखो भूतकाल के बारे में बताया जा रहा है कि काश में 1 घंटे पहले आ जाता हो। तो ऐसे में 1 घंटे पहले जल्दी की बात कह रहा है, पास्ट की बात कह रहा है, इसीलिए यहाँ पर हेड आएगा। इसलिए यहाँ पर हेड आएगा, हैव की जगह पर हेड हो जाएगा। अब देखो एक्टिव पैसिव आ गया, और ये भी मैंने आपको हमेशा बताया, मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा और इसमें पूरा क्वेश्चन जो वो आपको समझ में आ जाएगा। आप देखिएगा, समवन किसी ने स्टोल हिज ट्रेवलर्स चेक, किसी ने उसका ट्रेवलर्स चेक जो है वो चुरा लिया। वैन ही वॉज ट्रैवलिंग इन यूरोप, जब वो यूरोप में यात्रा कर रहा था। देखिए, जब भी कभी इतना बड़ा सेंटेंस आ जाए एक्टिव पैसिव और बीच में अगर डब्ल्यू एच दे रखा है ना, और डब्ल्यू एच के बाद में जो भी सेंटेंस है उसका पैसिव एज इट इज रखिएगा। इससे आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। ये मतलब ऐसे समझो कि बीच में अगर डब्ल्यू एच आ गया और उसके बाद कोई सेंटेंस है तो इसे डब्ल्यू एच से लेकर के इसे भूल जाओ कि ये कुछ लिखा हुआ है। आप इसे नहीं देखेंगे तो अब ये छोटा हो गया, अब आप इसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ सेकंड फॉर्म दे रखा है, और जब भी कभी सेकंड फॉर्म दे रखा हो तो इसका मतलब ये चेंज किस में होता है, वॉजबर में। किस में होता है बताइए, वॉजबर थर्ड फॉर्म में। तो ये बताना, स्टील की सेकंड फॉर्म होती है स्टोल और थर्ड फॉर्म होती है स्टोलन। क्या होती है, स्टोलन। तो यहाँ पर ये समझो, अगर ये इसने एक्टिव से पैसिव ये बनाया फर्स्ट वाला, तब भी वॉजबर के बाद स्टोलन आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा है, तो ये वैसे गलत हो गया। इसने सिर्फ सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई, जो कि गलत है। पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है। चलो, एक तो हमने ऐसे पहचान लिया। दूसरा हमने ऐसे पहचान लिया कि समवन हैड बीन स्टोल। यहाँ पर देखो, हैड बीन के बाद भी थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन थर्ड फॉर्म नहीं, ये तो सेकंड फॉर्म है, ये गलत हो गया। अब देखो, ये जो है ये पास्ट इंडेफिनिट है, जाएगा हेड थर्ड फॉर्म में, लेकिन लास्ट में देखना इसने इजारे में कर रखा, उसके बाद भी सेकंड फॉर्म दे रखी, तो वैसे भी गलत हो गया। बचा आपका सी। देखिए वॉजबर थर्ड फॉर्म है, सॉरी वॉजबर में जाता है, वॉजबर थर्ड फॉर्म में, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो सी वाला ठीक है। वैन ही वॉज टॉकिंग, ये पूरा लास्ट वाला एज इट इज रख देते हैं। अब देखिएगा, ये आपके सामने, इसमें आपको एरर बताना है, इसमें कहीं पर क्या कोई एरर नज़र आ रहा है क्या। मुझे तो नज़र आ गया, पहले ही पढ़ा समझ में आ गया। इट हैव बीन ओनली थ्रू राइटिंग दैट मैन हैव बीन एबल टू स्प्रेड देयर आइडियाज टू मैनकाइंड। सर देखिए, बहुत बड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। आप सोचिए, इट जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होता है ना, और जब सिंगुलर होता है तो जो वर्ब होती है वो भी तो सिंगुलर आती है ना, तो इट के साथ में क्या लगाया जाता है बताओ, हैज लगाया जाता है। इसलिए पहले पार्ट में जो वो गलती हो जाएगी। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये देखिएगा, यहाँ पर ये जो एरर हो जाएगा वो सी वाले पार्ट में हो जाएगा। ये इसकी आंसर की है। और इस पूरी पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप पर आप सर्च करिएगा, सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी, आप इस पीडीएफ को वहाँ पर देख पाएंगे। और मैं निवेदन करूँगा, आप लगातार पढ़ते रहिए, प्रयास करते रहिएगा अच्छा स्कोर करने के लिए। और आपका पेपर कोई भी हो, बस इन फ्यूचर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पेपर बहुत अच्छा करेंगे, ये मेरा भरोसा है। चलेगा, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। और इन सारी क्लासेस को फुल ऑफ बीन्स, बताया था ना, फुल ऑफ बीन्स का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जी के साथ में आपको इसको पढ़ना है। चलिएगा, थैंक यू।